अच्छा बाबा जी, आप चूँकि साधु हैं, साधु का वेशभूषा भी जाति मानते हैं? कभी क्षेत्र के नेताजी लोग किस दृष्टि से देखते हैं, मतलब सहयोग भाव दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? क्षेत्र के नेता लोग से कोई मतलब नहीं रहता है। कई बार कहा जाता है कि भाई इस प्रकार करना है यहाँ, या निर्माण कराना है, चाहे इंटरलॉकिंग कराना है, कोई रुचि नहीं लेते हैं। क्षेत्र के नेता सहयोग नहीं, कोई नेता नहीं सहयोग नहीं कर पाते हैं। पहली सोमवारी होती है, पहला सोमवार होता है। यहाँ पे कांवरियों की लगभग 1 से 1.5 लाख की संख्या आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज़ और पीछे आप ये मंदिर देख रहे होंगे, विशाल मंदिर है और इस मंदिर के बारे में हम बताने के लिए आज आए हैं। माना जाता है कि यह मंदिर 137 वर्ष पुराना मंदिर है और 137 वर्ष पुराने मंदिर के पास आए हैं और इसका इतिहास बताने की कोशिश करेंगे हम आपको कि इसका इतिहास क्या रहा है। अभी सावन मास का माह शुरू हो चुका है, सावन का महीना चालू हो गया है और सावन के महीने में हम आपको बता दें कि जो पहली सोमवारी होती है, पहला सोमवार होता है, यहाँ पे कांवरियों की लगभग 1 से 1.5 लाख की संख्या आती है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है और इस मंदिर के बारे में हम आपको बताएंगे कि यह मंदिर माना जाता है कि 137 वर्ष पुराना मंदिर है और इस मंदिर की नींव 1885 में रखी गई थी। 1885 में रखी गई ये नींव, यह मंदिर आज इतना विशाल हो चुका है कि इसका कंपेयर और इसका तुलना गोरखपुर के विशाल मंदिर बाबा योगी आदित्यनाथ जी के मंदिर गोरखनाथ मंदिर के तुलना की जाती है। आज इसी मंदिर पे आ चुके हैं और इस मंदिर के बारे में बताएंगे। 1885 में इस मंदिर का नींव रखा गया था। एक साधु थे जो इसकी नींव रखे थे 1885 में, जिनका नाम भुलई था। भुलई साधु जी यहाँ पे रहने के लिए आए थे कुछ दिनों के लिए और इसी जगह पे वो निवास कर रहे थे। निवास करते समय ही उनको एक अलौकिक चीज़ दृष्टि गोचर हुई। उन्होंने एक अलौकिक चीज़ देखा। जब नज़दीक जा कर के देखे तो उन्होंने यह देखा कि 9 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा एक भोलेनाथ का शिवलिंग है और उसी शिवलिंग को देख रेख करने लगे भुलई जी। और भुलई महंत जी उस शिवलिंग को देख रहे थे। देख करके उन्होंने उसका सेवा भाव करना शुरू कर दिया। ताजपिपरा के पास यह जो मंदिर है, भुलई नाम के महंत जी ने इसकी नींव रखी थी और इसी मंदिर के पास जो है हम जाने की कोशिश करेंगे और दिखाने का आपको प्रयास करेंगे कि यह मंदिर इतना पुराना होने के बावजूद हैं लोग कि गोरखनाथ के मंदिर से की जाती है। भुलई महंत जी का यह नींव रखा गया था 1885 में और 137 वर्ष लगभग पूरा हो चुका है इस मंदिर को। और इसी मंदिर पे हम आए हैं। महंत भुलई प्रसाद जी के बाद इसका कार्यभार, इसकी देख रेख सौंप दिया गया महंत कृष्णानंद जी को और कृष्णानंद जी इस मंदिर की देख रेख करना शुरू कर दिए। और कृष्णानंद जी महंत जब इस मंदिर का देख रेख कर रहे थे तो उन्होंने इसका बाकायदा ढांचा तैयार किया। कृष्णानंद महंत जी के बाद इसकी देख रेख करने के लिए हंसगिरी महाराज जी को दे दिया जाता है और हंसगिरी महाराज जी इसी मंदिर का देख रेख करना शुरू कर देते हैं और हंसगिरी महाराज जी इस ढांचे को तैयार कराते हैं और मंदिर को तैयार कराते हैं। महंत जी के बाद वो कहते हैं कि शुरू होता है जीवन तो अंत भी होता है और हंसगिरी महंत जी के बाद एक और महंत जी इसका कार्यभार देखते हैं और इस मंदिर का देख रेख करते हैं, जिनका नाम होता है शांतिगिरी। और शांतिगिरी महाराज जी इस मंदिर को सजाने का काम करते हैं और यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनको इस मंदिर के तरफ आकर्षित करते हैं और लुभावना तथा भगवान भोलेनाथ की शरण में जा कर के अपना जीवन का योगदान देते हैं। इसके बाद जो है हंसगिरी महाराज जी के बाद एक महंत आते हैं जिनका नाम शांतिगिरी होता है और शांतिगिरी महाराज जी यहाँ का मिली जानकारी के अनुसार यहाँ के वृक्षों का रोपण शांतिगिरी महाराज जी किए हैं, जो हम दिखाना चाहेंगे। ये पीपल का पेड़ देख लीजिए, एक पीपल का पेड़ है, वट का वृक्ष है, ये शांतिगिरी महाराज जी का लगाया हुआ वृक्ष है। शांतिगिरी महाराज जी के बाद 1995 के बाद जो है एक लड़का होता है जो 11वीं कक्षा में पढ़ाई करता है, जिसका नाम होता है साधु शरण।
और साधु शरण उस लड़के को ही इस मंदिर का अगला कार्यभार सौंपा जाने वाला था, जो इस समय इस कार्य को देख रहे हैं और मंदिर को बाकायदा देख रेख कर रहे हैं, जिनका नाम इस समय संतोष गिरी नाम से जाना जाता है। और संतोष गिरी जी से बातचीत करेंगे और इस मंदिर के बारे में जानेंगे, और एक बार मंदिर का दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दिखाई देने वाला है। ये मंदिर का मेन वाला गेट है और मंदिर के मेन गेट पे हम आ चुके हैं और मंदिर का मेन गेट आप देख सकते हैं कितना लुभावना है। पीछे की दृष्टि आप देख रहे होंगे। हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मंदिर कैसा दिखाई दे रहा है। लाखों कांवरियों की यहाँ पे भीड़ लग जाने वाली है। आगे लगभग जो है 1 से 1.5 लाख कांवरिया आते हैं और यहाँ पे अपनी श्रद्धा से जल को चढ़ाते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। इसी के साथ जो है यहाँ के महंत जी से बातचीत करेंगे कि महंत जी, आपको जब 1995 में यह यहाँ की देखरेख करने के लिए सौंपा गया था तो आपको कैसा लग रहा था, आपकी बुद्धि कितनी थी और कैसे आपने यहाँ का कार्यभार संभाल रखा है। बातचीत करेंगे महंत जी से, जिनका बचपन का नाम साधु शरण हुआ करता था। साधु शरण जो महंत थे 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे और 11वीं कक्षा में ही उन्होंने यहाँ इस मंदिर का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया, जिनको इस समय संतोष गिरी नाम से जाना जाता है। ये मंदिर का एक बार दृश्य देख लेते हैं हम, कि उसके पहले इस मंदिर का सौंदर्य हम दिखा लें। और बगल में हम आपको दिखा दें कि ये फ़ोटो खींचने की व्यवस्था भी है। भैया फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोटो भी यहाँ पे खींचा जाता है। आप अगर आते हैं मंदिर पे घूमने के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि इस दृश्य को हम कैद करके रखें ताकि आगे चल के जो है हमको यादगार हो जाए, यादगार पलों को आप कैद करके रखना चाहते हैं, तो भैया यहाँ पे फ़ोटो खींचते रहते हैं। भैया से बात करेंगे। भैया फ़ोन पर कहते हैं लोग कि ये मंदिर अलग है, तो यहाँ पे चार्ज आप ज़्यादा लेते होंगे, ऐसा होता है? लोग चार्ज ज़्यादा लेते हैं। फिर स्टूडियो वाले जिस पेपर पे अगर 70 रुपये का लेते हैं चार्ज, मैं उस पर 30 रुपया लेता हूँ। और कहीं से वीडियोग्राफी, अगर किसी शादी पार्टी का मंदिर का, अगर शादी पार्टी में अगर कोई वीडियोग्राफी कराना है तो बाकी सारे लोग से दिखाएंगे कि यह जो मंदिर है कितना सुंदर है और कैसा दिखाई देने वाला है। सामने आ जाते हैं और अंदर भी चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे मंदिर का दृश्य क्या है। ये सामने का जो आप इंटरफेस है, जो मंदिर का इंटरफेस है, सामने से ऐसा दिखाई देगा। और शांति गिरी महंत जी के बाद संतोष गिरी जी यहाँ का देखभाल करते हैं। अंदर प्रवेश करेंगे मंदिर में और देखने की कोशिश करेंगे कि मंदिर का क्या हाल है और मंदिर कैसा दिखाई देता है। क्योंकि कहते हैं लोग कि गोरखनाथ मंदिर से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और गोरखनाथ मंदिर के तुलना इस मंदिर से की जाती है। ये अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे, यहाँ से प्रवेश करते हैं हम, प्रवेश द्वार है। मंदिर काफ़ी शांतिमय है, पूजा पाठ शुरू है और हमें लगता है उधर से जाया जाता है, तो हम आगे से निकलते हैं। काफ़ी शांति है। शांति के साथ ये माता काली और बाबा जी का भी मूर्त देखने को आपको मिलेगा। बगल में आप माता जी का मूर्त भी देख सकते हैं। इसी के साथ गिरी जी से बातचीत होगी, यहाँ के महंत जी से बात होगी। ऐसे होके ही निकलना पड़ेगा, तो हम निकलते हैं यहाँ से अभी।
ये सातों मूर्त लगी हुई है। ये भुंजरा है, कहा जाता है कि इसमें लौ जलती रहती है। बहुत साल पुराना भी है ये। और मंदिर का काम अभी भी चल रहा है, मंदिर सजाने का काम अभी भी चल रहा है। देख लीजिए कि जो काम करने के लिए लोग हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि सावन का महीना नज़दीक है, सावन का महीना चल रहा है, शुरू हो चुका है और कांवड़ियों की भीड़ अब बहुत जल्द इस मंदिर पे आने वाली है। बात करेंगे बाबा जी का जो निवास का जगह है, यही है सामने। बाबा जी यहीं इसी में रहते हैं, तो देखते हैं बाबा जी की उपस्थिति है कि नहीं है, देखते हैं। बाबा जी यहीं पे रहते हैं। बाबा जी प्रणाम। हम लोग मीडिया से हैं बाबा जी, थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहते थे। बाबा जी, माना जाता है कि ये मंदिर जो है 137 वर्ष पुराना है, इसमें कितनी सच्चाई? सही है। आप अपना परिचय थोड़ा सा हमारे दर्शक आपके, क्योंकि हम तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको कराए हैं, लेकिन हमारे दर्शक भी आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम संतोष गिरी है। शिक्षा दीक्षा हमारा इसी मंदिर पर हुआ है बहुत पहले से, लगभग हमको यहाँ 40 साल हो गया। लेकिन 2005 से इस मंदिर का लोगों के द्वारा सहयोग दिए हैं और मेरा मेहनत लगन से इस मंदिर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। गुरु जी की कृपा है और उनका आशीर्वाद है हमारे शांति गिरी जी महाराज का, कि उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद से ये मंदिर आगे बढ़ता जा रहा है। काफ़ी श्रद्धा जुड़ी हुई है लोगों की इस मंदिर से। बाबा जी बात करेंगे, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें मंदिर में काफ़ी आपने बदलाव किए हैं। मंदिर काफ़ी अच्छा दृश्य में लाया है, ढांचा बदलवाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, दृश्य काफ़ी मनमोहक है। लेकिन आपको क्या समस्याएं आती हैं जब ये सब काम शुरू, कोई समस्या आती हो ऐसा? नहीं, कोई समस्या नहीं आती है। जनता जिनको जो भी कह देते हैं, कोई भी समस्या रहती है, जनता हमारा सहयोग करती है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है कभी। क्षेत्र के नेताजी लोग किस दृश्य से देखते हैं, मतलब सहयोग भाव दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? क्षेत्र के नेता लोग से कोई मतलब नहीं रहता है। कई बार कहा जाता है कि भाई इस प्रकार करना है, यहाँ या निर्माण कराना है, चाहे इंटरलॉकिंग कराना है, कोई रुचि नहीं लेते हैं। क्षेत्र के नेता सहयोग नहीं, कोई नेता नहीं सहयोग नहीं कर पाते हैं, खाली दिन दे देते हैं। क्षेत्र के नेता तब सहयोग करेंगे जब वोट लेना रहता है, तब वो लोग जो है अपना श्रद्धा भाव दिखाना शुरू कर देते हैं। जय श्री राम के नारे तब लगने शुरू हो जाते हैं, जय भोलेनाथ के नारे तब लगने उनके मुंह से दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ये जो मंदिर है, इसमें सुधार के लिए इसमें कुछ योगदान देना है, जहाँ पे जनता पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन नेताजी लोगों का सहयोग इस जगह नहीं होगा। समझे कि कोई पत्थर होगा तो उस पर जो है हथियार, जैसे गणासी हुआ, हसुआ हुआ, खुरपी हुआ, रगड़ करके उसको चोक करते थे। तो चोक करते थे तो देख रहे हैं कि उसमें से हल्का हल्का खून निकल रहा है। तो लोगों ने हल्ला किया कि भाई ये कैसा पत्थर है, ये चोक भी हो रहा है, खून निकल रहा है। तो लोगों ने, ग्रामीण इकट्ठा हो गए, देखने लगे कि भाई ये तो लग रहा है शंकर जी हैं। तभी से लोगों ने क्या किया, जल चढ़ाना शुरू कर दिए और थोड़े थोड़े मोटे होते गए। जब मोटा होते गए तो लोगों ने कहा यह शंकर जी जागता है, यह पत्थर जो है जागता है, इनकी पूजा होनी चाहिए। तो इसी प्रकार उनके शिष्य शांति गिरी जी आए, ये बगल के हैं छिटवनी गांव के, तो वो भी आए, पूजा पाठ करने लगे, शिष्य बने महाराज जी का। उसके बाद यहाँ पर डिपो था पिपराइच में, कारखाना रेलवे का, और जो भी ठेकेदार थे रेलवे का, उन लोगों ने कहा महाराज जी आपको मंदिर बनवाना है तो हमारे पास आइए। जब रेलवे का नीलामी होता था तो उसमें व्यापारी गण यह कहते थे कि भाई देखिए 10,000 रुपया जो है नीलामी में पहले महाराज जी को दिया जाएगा, उसके बाद आपको दिया जाएगा सरकार को। तो इस प्रकार जो है पैसा इकट्ठा करके यह मंदिर का 5 लाख ईंटा महाराज जी ने स्वयं पथवाए, और पथवा करके
आवा लगवाए, भट्ठा लगवाए। यहाँ पेड़ काफ़ी था पीपल का और जंगल था, लकड़ी भरपूर था। लोगों ने, रेलवे में एक अधिकारी थे, कहे महाराज जी हमको कोयला दे दीजिए, हमको भट्ठा लगवाना है। वो बेचारे कहे कि ठीक है जा करके ले लीजिए। और उनको यह नहीं जानकारी था व्यापारी को कि कोयला हमारा 2 ही टाली है, लगभग देने के लिए दे दिए। लगभग उसमें 10 टाली कोयला निकला। अब महाराज जी का भट्ठा जो है बहुत बढ़िया पका और उसी भट्ठे से यह विराट मंदिर का निर्माण हुआ। महाराज शांतिगिरी जी ने लोगों के सहयोग से सुर्खी और चूना पहले चलता था, इस समय अब लगभग सीमेंट हो गया, बालू हो गया, मोरंग हो गया, मगर उस समय नहीं था, केवल सुर्खी और चूना। अब भट्ठा निजी महाराज जी का था, इसी से यह मंदिर बना और बाउंड्री हुआ। बाकी यही मंदिर का इतिहास है। अच्छा बाबा जी, आप चूँकि साधु हैं, साधु का वेशभूषा भी, जाति मानते हैं? नहीं, जात तो नहीं मानते। हम लोगों का गिरी है, गिरी चला आता है। जात कब होता है? जब हम लोग दीक्षा नहीं लेते हैं। जब दीक्षा ले लेते हैं तो हमारा जो है जात दूसरा हो जाता है। आप जाति ऊंच नीच मानते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हमारे पास आते हैं सबको हम एक तार भोजन कराते हैं, उनको शयन कराते हैं, उनको कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत। जो समाज में है ऊंच नीच जाति पात, वो सही है? किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है? नहीं, ये सब गलत है। साधु संत ये सब नहीं मानते हैं कि हाँ, लगभग 75,000 पब्लिक यहाँ आती है सावन भर में। तो ये सावन का महीना है और सावन की आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। बाबा जी, आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, जो लोग आपको देख रहे हैं हमारे माध्यम से, उनसे क्या कहेंगे मंदिर को लेके और सावन महीने को लेके? उनसे भी हम कहेंगे कि भाई आप लोग भी एक बार यहाँ आइए, दर्शन करिए भगवान की। जो भी मन्नतें हैं आप लोगों की पूरी होगी, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। शंकर जी स्वयं जमीन से निकले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी।